Yes, sometimes journey is more beautiful than the destination. तो आज ऐसे ही एक जर्नी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। डेफिनेटली डेस्टिनेशन तो खूबसूरत है ही, लेकिन जर्नी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये ट्रिप करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसका सफ़र है। रेडी होने की बात करूँ तो बहुत सादे और सिंपल तरीके से ही मैं तैयार हुई थी और ख़ुद को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट देकर इस जर्नी के लिए मैं तैयार हो गई। और ये जर्नी स्टार्ट होती है एग्जैक्टली मेरे घर से ही। एक्चुअली मेरा घर ऐसी जगह है जहाँ से सनसेट और सनराइज़ हर रोज़ मुझे देखने को मिलता है। उगते हुए सूरज को देखना मेरा पसंदीदा काम है। क्योंकि हमारी जर्नी बाई ट्रेन होने वाली थी तो उसके लिए हमने रिक्शा कर ली। और ये रही मेरी स्कूल जहाँ मैंने 4th से लेकर 7th की पढ़ाई की थी। एंड फाइनली सारे नज़ारे देखते देखते हम रेलवे स्टेशन पहुँच ही गए। एक्चुअली आज के सफ़र की दूसरी खास वजह है ट्रेन, क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है। फॉर्चुनेटली रेलवे स्टेशन पर इतना क्राउड नहीं था एंड बीइंग ऑनेस्ट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और टिकट खरीदने के बाद हम चले अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। एक्चुअली आई एम इंट्रोवर्ट, तो ज़्यादातर सफ़र मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही करती हूँ या फिर भाई बहन के साथ। आज का सफ़र मम्मी पापा के साथ। तो हमें जिस ट्रेन में जाना है वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुंचना किसी वर्कआउट से कम नहीं था, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी और बहुत सारा चलना पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। पापा बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मम्मी थोड़ा थक गई थी। और सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे भी थोड़ा जोर आ रहा था, बट ठीक है, चढ़ ली सीढ़ियाँ। सो फाइनली बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के बाद जस्ट लिसन केयरफुली। एग्जैक्टली बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा साउंड कर रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट खाली था, मुश्किल से 6-7 लोग ही होंगे। बट बीइंग इंट्रोवर्ट मेरे लिए कोई वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों को ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। तो मैं तो इस खाली प्लेटफॉर्म को बड़ा एंजॉय कर रही थी। जब तक हमारी ट्रेन नहीं आई थी, मैं आने जाने वाली हर ट्रेन को देखकर अपना टाइम पास कर रही थी। मुझे ना वो जो ट्रेन का आखिरी डब्बा होता है ना, उसे देखना बड़ा ही पसंद है। एकदम चलता फिरता घर। मेरे साथ साथ पापा भी आने जाने वाली हर ट्रेन को देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और इन आती जाती ट्रेन को देखते देखते फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई। ऑफिशियली अब शुरू होता है हमारा सफ़र। फॉर्चुनेटली उस दिन ज़्यादा क्राउड नहीं था और ट्रेन भी ऑलमोस्ट खाली थी, तो पसंदीदा सीट चूज़ करने की कोई दिक्कत ही नहीं थी, जहाँ मर्जी चाहे बैठ जाओ। एंड फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी। ओके, तो कभी कभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतनी सीरियस हो जाते हैं कि वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे हम कभी देखते ही नहीं, जबकि वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितनी कि हमारी मंजिल, क्योंकि वो रास्ता ही होता है जो हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। और ऐसे वक्त पर हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस चल पड़ो। क्या पता चलते चलते हमें हमारी मंजिल मिल जाए। या फिर कभी कभी मंजिल तक पहुंचना एक बहाना होता है, ताकि हम उस रास्तों से गुजरे, उस रास्तों को महसूस करें, नई नई यादें बनाएं, नए नए लोगों से मिले। और यही तो सफ़र होता है। और ट्रेन की खिड़की में से लहराते हुए खेत और उगते हुए सूरज को देखना मेरे मन को बहुत ही शांति दे रहा था। और इन सब को देखते देखते फाइनली हम हमारी मंजिल तक पहुंच ही गए। एक्चुअली ट्रेन से उतरने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी थी तो उतरना तो था ही। तो हम जहाँ जा रहे थे वो था माँ अम्बे का नए मंदिर का जीर्णोद्धार महोत्सव। जैसा कि मैंने कहा, डेस्टिनेशन भी बहुत ही खूबसूरत थी। इन सारी खूबसूरत सजावटों के बीच माँ अम्बे का खूबसूरत सा मंदिर। वहाँ हमने माँ अम्बे के दर्शन किए
प्रसाद लिया। और क्योंकि ये मेरी बहन का ससुराल भी है तो मैं अपनी बहन से मिली, भांजी के साथ बहुत सारा खेली और फिर फाइनली माँ अम्बे के फिर से दर्शन कर हमने अपनी मंजिल से विदाई ले ली। इस छोटी सी ट्रिप का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैं माइंड फ्रेश करना चाहती थी। लास्ट कपल ऑफ मंथ आई एम नॉट फीलिंग वेल। लाइफ बस एक जगह रुक कर रह गई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। और ऐसे में क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फ्यूचर की चिंता करते हुए ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग कर ही जा रही थी। और बस इन सब से छोटा सा ब्रेक मिल जाए इसीलिए मैंने इस ट्रिप पर जाने का मन बना लिया। क्योंकि एक तो ये ट्रेन का सफ़र था जो कि मेरा फेवरेट है और दूसरा मुझे अपनी भांजी से मिलना था। हाँ, ट्रिप काफ़ी छोटी थी, थोड़ी देर के लिए लगा कि ये थोड़ी और लंबी होती तो बहुत मज़ा आता, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही काफ़ी अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था और काफ़ी हल्का हल्का भी महसूस हो रहा था। क्योंकि मेरा इंट्रोवर्ट नेचर होने के साथ साथ मैं नेचुरल लवर भी हूँ तो इसीलिए ट्रेन की खिड़की से ये सारे नज़ारे देखने का जो मज़ा होता है वो मेरे लिए एक थेरेपी से कम नहीं। फाइनली छोटी ही सही लेकिन इस ट्रिप का जो मकसद था वो 100% पूरा हुआ और इस छोटे से सफ़र के ख़त्म होने के साथ साथ एक नए सफ़र को करने का भी मैंने मन बना लिया। अगर कभी कभी आपको भी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ भी कहीं थम गई है, आगे बढ़ नहीं रही है, बस ऐसे ही एक छोटा सा सफ़र कर लें, मंजिल की चिंता मत करें क्योंकि कभी कभी मंजिल से भी ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं, तो उसका आनंद उठाएं।